तो कहानी की शुरुआत होती है 1990 में, जहाँ पर आरोसी इस बात से परेशान है कि ये लड़का इसे फॉलो कर रहा है, बट ये बात इसे पसंद है, इसलिए ये चाहती है कि अभी इसे और अच्छे से फॉलो कर रहे। तो भाई औरत का माया और हिती जाने। अब जब लड़की को ग्रीन फ्लैग मिल गए तो बस चमड़ी मैटर शुरू। बट बिफोर दैट बैक टू द प्रेजेंट 2020, जहाँ पर सेम लड़का सेम चमड़ी, बट सिचुएशन इज डिफरेंट बिकॉज ये लड़की उसकी भी माँ निकली। शी वॉन्ट टू, और अपना लड़का तो है सर, इसे चाहिए सिर्फ सच्चा प्यार। सही नहीं है। Fuck you. तो अभी सच्चे प्यार को पाने के लिए अपना लौंडा इसे फेसबुक पे स्टॉक करेगा, इसके फेवरेट कैफे जाएगा, इसे फॉलो करेगा और इसे बाइक ऑफर करेगा, वो भी फ्री में। लेकिन जब लड़की ने इसे बोला था तो भाई साहब ने इसे सच्चे प्यार के लिए ना बोल दिया था। तो ये है मॉडर्न जमाने की लड़की। अब भाव तो खाना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना ही नहीं, अब आर्यन की गुंड जलाने के लिए सारा ने ये भी इसे बोल दिया कि आज ये किसी और लड़के के साथ डेट पे आइए। तो फिर क्या था, हर दिल टूटे आशिक की तरह इसने भी वही किया जो हर दिल्ली का दूसरा लौंडा करता है। इन सबसे अनजान सारा ने रात भर की दारू पार्टी और उस नशे को उतारने के लिए चली आती है कैफे, जहाँ पर हमें मिलता है रणदीप हुडा जो खुद का कैफे चलाता है। और रणदीप हुडा अब इसे लव एडवाइस देने लगा, वो भी बिना कुछ पूछे। तो शुरू कर दी अपनी ओल्ड स्कूल रोमांस स्टोरी जो हर उस टाइम के बच्चे की होती थी। इवन 2016 तक के स्कूल के बच्चे भी अपनी लाइफ में यही करते थे। मेरे कहने का मतलब ये कि तुम्हारा एक स्कूल होगा, औकात के बाहर की एक क्रश होगी और फिर उसे भाभी बुलाने के लिए कुछ तुम्हारे कमीने दोस्त। और भाई मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अच्छे टाइम में हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन ये लड़की का जो मैटर है इस टाइम हमेशा तुम्हारे साथ होगा, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं। सो कार्तिक इसे पाने के लिए सब कुछ करेगा, इसे फॉलो करेगा, रोमांटिक गाने गाएगा, मम्मी जी के सामने सिर्फ लौंडा बनेगा और ब्रेक डांस करेगा। अब कहानी सुनते सुनते मैडम जी को याद आता है कि इंटरव्यू। तो बस फ्री की लिफ्ट लेके और थोड़ा सा न्यूडिटी फैलाकर इंटरव्यू के लिए चली जाती है और रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि दिल के दरवाजे खोलते हुए सीसीटीवी में दिख गया था ना। अब इंटरव्यू से तो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन कैफे वाले भैया की लव स्टोरी और इसके फालतू के ज्ञान से इन्फ्लुएंस होकर मैडम जी ने अपने कार्तिक आर्यन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। भाई मैं बोल रहा हूँ बहुत गंदा कटेगा इस लड़की का। भाई किसी और की लव स्टोरी सुन के खुद की लाइफ में चेंजेस ला रही है ये औरत, बट हु केयर्स। तो मैडम जी फिर से अपना सारा काम धाम छोड़कर चली जाती है उनकी लव स्टोरी सुनने। दैट इज फ्लैशबैक टाइम। अब अपने कैफे वाले ने जो इतनी मेहनत की है उसका फल तो उसे मिलेगा ना। तो भैया जी जब उसी फल को खा रहे थे तब उन्हें दरोगा जी ने दबोच लिया। अब देखो बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर भाग गए तो लड़की के सामने बेदनामी होगी और ना भागे तो गुद्दी लाल। तो भैया जी ने वही किया जो उस टाइम हर 19 का हीरो करता था, चाहे गुद्दी लाल हो जाए लेकिन भाई लड़की के ना उसके सामने तो इज्जत कम नहीं होनी चाहिए भाई। तो जंगल में लगी आग से ज़्यादा तेज हमारे यहाँ आंटियाँ न्यूज़ फैलाती है। टी शर्मा जी की लड़की ने किया है अनजान लौंडे के साथ किस, और फिर किस से और अब वो हो गई है प्रेग्नेंट। भाई लिटरली अगर किस करने से लड़कियां प्रेग्नेंट होती तो आज जेंजी बच्चों की वजह से पॉपुलेशन में इंडिया चाइना से बहुत आगे बढ़ गया होता। सो बैक टू द पॉइंट, इतना कांड करने के बाद दोनों के जिस्म की आग नहीं बुझती है। तो आईसी के फैमिली डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को भेज देगी दिल्ली फॉर स्टडी, बट चमड़ी इज ऑलवेज चमड़ी। एज एन 90s हीरो ये लौंडा भी अपना घर परिवार और 20 बीघा जमीन छोड़ के लड़की के पीछे चला जाएगा। सो बैक टू द प्रेजेंट, सारा इस लव स्टोरी से इतना मोटिवेट हो गई है कि अब ये कार्तिक आर्यन के साथ कर लेगी भाई। और करने के बाद ये बोल रही है कि लग गए वीर। I didn't think ये हो भी सकता है ना परफेक्ट। इसी से डरती थी मैं। अब सारा को कार्तिक का परफॉर्मेंस इतना पसंद आया है कि ये बखूबी दुबई से आया हुआ ऑफर लेटर रिजेक्ट कर देती है। वाह भाई वाह, जिस जॉब के लिए इसने पूरे मुंह में इतना खींचा है वो उसी रिजेक्ट कर देती है। सो टेक द नोट्स माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, प्यार व्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के लिए करियर से खेलना अच्छी बात नहीं। डैम आई साउंड लाइक अ ओल्ड दादा। अब सारा और कार्तिक के बीच लव सव का ड्रामा देखकर सारा की मॉम ने इसे समझाने का ट्राई किया, बट शी डोंट गिव अ शिट और इसने भी अपना घर छोड़ दिया। देन अपनी अधूरी कहानी सुनने ये चली जाती है रणदीप हुडा के पास, बट ये तो अपने यहाँ अलग ही रास्ते जा रहा है। तो अब ये सब देख के सारा थिंक ये वही इसकी 1990 वाली लड़की, तो बग दिया सब कुछ। बट हियर इज अ प्लॉट ट्विस्ट, ये लड़की है कोई और। एंड अब ये देख के सारा का दिमाग का हो चुका है भांग भरोसा। अब इसे जानना है कि रणदीप ने क्या कांड किया कि इस लड़की को छोड़ दिया। सो अगेन
वन मोर फ्लैशबैक, जहाँ पर हमारा लौंडा दिल्ली पहुंचते हैं और सर इसे दिल्ली की हवा कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग गई, क्योंकि अब ये धीरे धीरे सीधे साधे लौंडे से बन चुका है फक बॉय। सुबह शाम सिर्फ अपना एक ही काम करता रहता है और आयुषी पे चीट कर रहा था। नहीं, ये भांग घटोला सुन के सारा हो जाती है परेशान और चली जाती है आर्यन के पास। वहाँ जाके उससे पूछती है, तुम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो? वेट व्हाट, मतलब यही सवाल मिला था क्या बहन तुझे इससे पूछने के लिए? भाई तू ये भी पूछ सकती थी कि तू मुझे धोखा देगा कि नहीं, तू मेरा साथ है भाई क्या नहीं, तुझे मेरा चाहिए कि नहीं, साथ मतलब तुझे मेरा साथ चाहिए कि नहीं। नहीं पूछा भी तो ये सवाल, बहन लड़का है लड़कियों से ही तो अट्रैक्ट होगा ना। व्हाट द फक दिस मूवी यार। बैक टू द स्टोरी। आर्यन इससे ये बताता है कि आज इसकी फैमिली सारा से मिलना चाहती, तो सारा को इसके साथ चलना है। बट यहाँ से शुरू होता है सारे के मूड स्विंग्स। ये इसे यहाँ हाँ बोलती है, फिर ये इसके मॉम डैड के सामने इसका मूड स्विंग होता है और इसे ही ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से इसने अपनी दुबई की जॉब छोड़ दी। फिर ये नॉर्मली उनके साथ बैठ के खाना खाती है। देन अगेन मूड स्विंग और ये इसके घर वालों के सामने बखूबी इससे ब्रेकअप करके आती है अपने घर पे वापस। भाई बोला था मैंने कि किसी की लव स्टोरी सुनने के बाद खुद की जिंदगी के नहीं लगाते। अब इसे उसी कंपनी का वापस ऑफर लेटर आता है जहाँ पर इसने दिल खोल के इंटरव्यू दिया था। तो जैसा कि हर लव को मूवी में होता है, दिल टूटने के बाद लड़का हो या चाहे लड़की कुछ भी कर सकती है। आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। भाई मैं तो बोल रहा हूँ तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, बस किसी अच्छी सी लड़की देखो, दिल टूटवा लो अपना। तो जैसा कि मैंने बोला कि दिल टूटने के बाद कामयाबी तुम्हें फ्रेंच किस देती हो भी लिव्स टू लिव। तो सारा को जिस इंटरव्यूज ने इस बात से रिजेक्ट कर दिया था कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब वही लोग इसे बड़े बड़े इवेंट हैंडल करने को देंगे। अब सारे इस कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बन जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, कंपनी का ओनर अपने ग्रैंडसन का रिश्ता लेके आएगा इसके पास। ब्रो इट्स टू मच यार, कुछ भी दिखा रहे हो मतलब तुम लोग। बट अब सारे इस फील लाइक अ रोबोट कि वो दिन रात सिर्फ काम कर रही है और कुछ नहीं, इसलिए वो रिलैक्स होने के लिए चल जाती है रणदीप पाजी के पास उसकी अधूरी कहानी सुनने के लिए। वंस एंड लास्ट अगेन वन मोर फ्लैशबैक, जहाँ पर कार्तिक अपने चमड़ी मैटर से इतना बोर हो चुका है कि अब उसे आ रही है उसके ट्रू लव की याद, जो उसे छोड़कर मुंबई चली गई थी 4 साल पहले ड्यू टू हिज ओवर चमड़ी मैटर। अब दिल टूटने के बाद हर आदमी इस दो ही चीजों को याद करते हैं, एक दारू और दूसरा सच्चा दोस्त। एंड ही गॉट इट बोथ। सो नशे की हालत में बिल पे करने का नाटक करते हुए आर्यन का दोस्त भाभी जी का फोटो देख लेते हैं। भाई अब दोस्त है तो ज्ञान तो देगा ही। थोड़ा ज्ञान देने के बाद लड़का इसे बता देता है कि आयुषी अब मुंबई में है और किसी कैफे में काम कर रही है, तो बस इसे वहाँ जाना चाहिए। तो अब आर्यन वहाँ दिल टूटे एथिक की तरह पहुँच जाते हैं। बट हियर्स द वन मोर प्लॉट ट्विस्ट, आयुषी वॉज प्रेग्नेंट। डैम ब्रो। बट लेट बी क्लियर, ये बच्चा इस आर्यन का नहीं है, क्योंकि ये दोनों 4 साल से अलग थे। तो लाइक समझ लो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। दैट मीन्स शी वॉज मैरिड। तो अब आर्यन बिना उससे मिले हमेशा के लिए उसे छोड़ के वापस चला जाता है। एंड फाइनली फ्लैशबैक इज एंड। देन अब कितनी टचिंग स्टोरी को सुन के सारा को अपने लव स्टोरी का याद आता है, ट्रू लव का याद आता है। इसलिए अब वो भी उसे ढूंढते हुए निकल जाती है। बेसिकली अभी कश्मीर, क्योंकि बंदे का प्रमोशन हो गया और अभी वो कश्मीर में चिल कर रहा है, तो वे फिर से जाएगी उसके पीठ पे कूदेगी और फालतू के सवार करेगी और दैट्स इट, मूवी खत्म। सो यही थी लव आजकल 2022। और मैंने फर्स्ट टाइम कुछ नटसल वीडियो ट्राई किया था, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और तुम्हारा फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना और नेक्स्ट सजेशन दे देना, क्योंकि तुम्हारे ओपिनियन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। दैट्स इट, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।